नेटबिन आईडी के अंदर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। स्विच स्टेटमेंट लगभग वही काम करता है जो इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट काम करता है। हम इस प्रोग्राम के अंदर केवल इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट के स्थान पे स्विच को रिप्लेस कर रहे हैं। बाकी वही प्रोग्राम है जो पिछले लेसन के अंदर हमने किया था। तो इसमें सबसे पहले स्विच का सिंटैक्स देखिए। तो इसमें सबसे पहले स्विच लिखा जाता है। इसके अंदर ये कोई केस को कंट्रोल करने वाली इसमें इंडेक्स होती है। ये कोई भी नाम हो सकता है। अगर ये इंडेक्स पहली केस से सेटिस्फाई होती है तो फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक इसके बाद लगेगा जो इस केस से इसको बाहर निकाल देगा। अगर ये फॉल्स होती है देन इट विल चेक सेकंड केस। इसी तरह से ये सारी केस वन बाय वन करके चेक करेगा। अगर कोई भी केस सेटिस्फाई नहीं होगी तो लास्ट में ये डिफॉल्ट के बाद जो स्टेटमेंट लिखा है ये एग्जीक्यूट होगा। लगभग यही फिलॉसफी इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट की थी। ब्लॉक डायग्राम भी दोनों का लगभग वही सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसका एक एग्जांपल अपन लेते हैं। इसमें देखिए कि ये हमने केस को यूज करते हुए 10-9 के अंदर अगर कोई कैटेगरी आता है, मतलब हमने जो परसेंटेज है उसको डिवाइडेड बाय 10 करके उसमें 1 to 10 में इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो इसमें अब देखिए 9-10 के बीच में अगर कोई स्टूडेंट आता है उसको A+ देंगे। 80s में अगर कोई आता है उसको A देंगे। 70s में आता है उसको B, 60s में आता है उसको C, 50s में आता है उसको D। इस तरह से ये चलता रहेगा। जिसके 40 से कम होंगे उस स्टूडेंट को डिटेंड ग्रेड मिलेगा। अब चलिए इसी कार्य को हम नेटबिन आईडी से करते हैं। अब इसमें देखिए ये वही पिछले प्रोग्राम का है हमारा डिजाइन। अब इसके अंदर कैलकुलेट बटन भी वही है। इसमें हम केवल इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट का एक्सटेंशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये प्रोग्राम हमने लिखा है इसमें। तो इसमें ग्रेड शब्द लगा दिया हमने डिवीजन के बजाय। बाकी वही प्रोग्राम है, वही वेरिएबल इसके अंदर रीड किए हुए हैं जो हमने पिछले प्रोग्राम में किए थे। जो चेंज है वो यहाँ है। ये जो इंडेक्स है इसके अंदर परसेंटेज में 10 का डिवाइड करके हमने निकाला है। फिर ये इंडेक्स इस पूरे केस को कंट्रोल करता है। अगर 9 या 10 में से में आते हैं यानी 100 या 90s में से स्टूडेंट के मार्क्स तो उसको A+, फिर ब्रेक से बाहर। फिर इसी तरह से अगर 80s में आते हैं तो A, 70s में आते हैं तो B, 60s में आते हैं तो C, 50s में आते हैं तो D, 40s में आते हैं तो E। और अगर इनमें से कोई भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा तो ये लास्ट के अंदर आपका डिटेंड हो जाएगा। इसके बाद जो आपका टोटल परसेंटेज और ग्रेड है वो हम टेक्स्ट फील्ड 6, 7, 8 में स्टोर करवा देंगे। बाकी वही कोडिंग इसकी क्लियर बटन की है, वही कोडिंग इसकी एग्जिट बटन की है। इसमें कोई बात नहीं है। अब ये काम अपन करते हैं, इसको सबसे पहले सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसको रन करवा देते हैं। रन करवाने के लिए रन बटन है हमारे पास। ये देखिए प्रोग्राम रन होना शुरू हो रहा है। स्टेटस चल रहा है हमारा। ये प्रोग्राम आपका रन हो गया। अब इसके अंदर रोल नंबर कोई भी लीजिए। नाम सपोज इसमें ये ले लीजिए। सब ये 1 सब्जेक्ट के मार्क्स, ये 2 सब्जेक्ट के मार्क्स और ये 3 सब्जेक्ट के मार्क्स। अब कैलकुलेट कीजिए तो इसमें 70s के अंदर इसके मार्क्स आए। दैट मीन्स इसको B ग्रेड मिला है। ठीक है, तो इसी तरह से इसको क्लियर कर दीजिए, एग्जिट कर दीजिए। इस प्रकार हमने स्विच स्टेटमेंट की सहायता से ये पिछले प्रोग्राम को दोबारा कर लिया। दैट्स इट। धन्यवाद।